ये साजों ने पुकारा किसको, ये जिक्र किसका है, ये आंखों से परे ज़हनो दिल में कौन आकर के आज बैठा है। जैसे अनहद की झनकार कोई, जैसे गीतों की कोई सुरधारा, जैसे मीठी सी दास्तान कोई, जैसे उल्फत की मिसाल हो जिंदा, जैसे गुल हो कोई महका महका, जैसे झरना कोई मोहब्बत का। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। ये नाम जब भी लेता हूँ अल्फाज महक जाते हैं, आवाज़ महक जाती है, जज्बात महक जाते हैं। उनकी यादों से महक जाती है दुनिया मेरी। वो ख्यालों में आए तो ख्यालात महक जाते हैं। वो मसीहा मोहब्बत का हर शय में समाया है। याद होकर भी हमें बहुत याद आया है। याद होकर भी हमें बहुत याद आया है। एक बार फिर से लौटा है मई का महीना, और फिर से जिक्र उन्हीं का जो किसी जिक्र में नहीं समाते। जी हाँ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आज फिर से आपको शब्दों से सजदा करने की कोशिश वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। हम हैं आपके साथ, मैं मेघांश और मैं कुसुम। नमस्कार, धन निरंकार। धरती को जन्नत बनाने के लिए, इसको स्वर्ग बनाने के लिए ये महापुरुषों की मति, ये महापुरुषों की शिक्षाएं, ये गुरु पीर पैगंबर और औलियाओं के जो कॉल हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है। कि हम महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। हम हज़रत मोहम्मद साहब को मानते हैं कि नहीं मानते। हम राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। हम श्री गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। को और की में केवल मात्रा का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। को मानना हर कोई मान रहा है। श्रद्धा, आस्था, उनके जन्मदिन, उनके जन्म स्थल, कहीं पर कुछ देर रुके, वहाँ पूजा स्थल बना डाले, वहाँ बंदगी इबादत कर डाली। महापुरुषों को मानने में तो कोई कसर नहीं, लेकिन गिनने बैठ जाएं कि महापुरुषों की कितने मानने हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम गिनती। को मानने वालों की भरमार, की मानने वाले चंद, और वो चंद ही हैं जो धरती के लिए वरदान, जो गुरु पीर पैगंबरों को मानने के साथ उनकी भी मान रहे हैं। तुमसे मेरा प्यार का दावा तो उस दिन ही सच होगा, किरदार में उतरेगी जब तालीम तुम्हारी। जी कुसुम जी, हम कहते तो हैं कि हम बाबा जी से प्रेम करते हैं जी, बाबा जी को याद भी करते हैं, जबकि हमने अभी अभी सुना बाबा जी ने फरमाया कि महापुरुषों को मानते हैं या महापुरुषों की मानते हैं। तो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आज हम खुद सोचें कि बाबा जी को मानते हैं या बाबा जी की मानते हैं। जी, बाबा जी को मानते हैं, मुबारक है। लेकिन अगर बाबा जी की मानते हैं तो जाहिर सी बात है, कहने की जरूरत भी नहीं कि बाबा जी की तालीम, दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, विनम्रता जैसे गुण हमारी जिंदगी से झलक रहे होंगे और हमारी जिंदगी अपने आप गवाही दे रही होगी। जी मेघांश जी, और कहते भी हैं कि जिनको हम वास्तव में प्रेम करते हैं, उनके गुण, यहाँ तक कि उनका व्यक्तित्व भी हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होने लगता है। वो गीत की लाइन है ना, रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा हुई। फिर तो कहने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती कि हमें बाबा जी से प्रेम है। उन्होंने तो सभी से प्रेम किया, सभी को सम्मान और खुशी दी। हमने क्या किया, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जी कुसुम जी, एक कलाकार के तौर पर मैंने ये महसूस किया है कि जिस सब्जेक्ट को
हम पेंट करना चाहते हैं या किसी मूर्ति के रूप में तराशना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट का स्वभाव, गुण, यहाँ तक कि रूप भी मेरे व्यक्तित्व से झलकना शुरू हो जाता है। बशर्ते हम उससे कितना जुड़े हैं, ये बात मायने रखती है। हमारा जो आइडियल होता है उसका व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व से झलकेगा ही। ऐसे ही कहीं पढ़ रहा था कि एक चित्रकार बांस के चित्र बना रहा था जी। और जब भी वो चित्र बनाकर अपने गुरु को दिखाता तो गुरु उस चित्र को रिजेक्ट कर देते। ऐसा बार बार होता रहा। फिर उस शिष्य ने परेशान होकर गुरु से पूछा कि आखिर मेरे इन चित्रों में कमी कहाँ रह जाती है। जी। तब गुरु ने उससे कहा कि जाओ और कुछ दिन बांसों के साथ रहकर आओ। वो चला गया और कुछ दिनों तक नहीं लौटा। फिर गुरु ने किसी को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि वो कहाँ रह गया। जी। कुछ लोग गए और वहां जाकर देखा तो वह बांसों के बीच खड़ा बांसों जैसा ही हवाओं के साथ झूम रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो खुद ही बांस हो गया हो। जैसा कि बाबा जी ने भी कहा है, ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। कुसुम जी, फिर उसे गुरु के पास लाया गया। जी। उसे देखकर गुरु मुस्कुराए और कहा, अब तुम आंखें बंद करके भी बांस का चित्र बना सकते हो। यकीनन फिर उसने जरूर जीवंत चित्र बनाया होगा। ये तो उन फिल्मी कलाकारों की तरह हुआ ना, जो किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए पहले अपने भीतर उस किरदार को उतारते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो कलाकार अपने खुद की आइडेंटिटी ही भूल जाता है। कितनी हैरत की बात है ना कुसुम जी। हमने बाबा जी के साथ, उनके विचारों के साथ कितना जीवन जिया। 36 साल कम नहीं होते। बिल्कुल। तो हमने उनके किरदार को कितना अपने जीवन में उतारा, उनके गुण कितने हमारे अंदर आए। ये इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, सोचने की बात है। करते हैं आत्मनिरीक्षण पावन हरदेव बानी की
मेघान जी, जी। किसी शायर ने शायद आज के जैसे हालात को ही देखते हुए लिखा है, अच्छा। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और होना ये हादसा, कोई रास्ते से जुदा ना हो। सच, कोई रास्ते से जुदा ना हो। यह आजकल के हादसे, ये हालात दिलों में डर पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं। हम सभी दुआ करते हैं कोई रास्ते से जुदा ना हो। अगर देखा जाए मेघान जी, जी। तो आजकल के हालात ने जहां अपनों के बिछड़ने का गम दिया, तो वहीं रिश्तों की हकीकत भी दिखाई बिल्कुल। और इंसानियत के अलग अलग रूप भी दिखाए। जी। एक और जहां हमने लोगों की सेवा करते हुए फरिश्ते जैसे लोगों को देखा, भले ही वो हालात को बदल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा किरदार तो जी रहे हैं। जी। उन्हें देखकर वो शेर याद आता है जो बाबा जी भी अक्सर दोहराते रहे। अच्छा। माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम। क्या बात। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे लोगों ने सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा, ना किसी का दर्द महसूस किया, ना किसी का दुख देखा, यहां तक कि अपने इंसान होने को ही शर्मसार कर दिया। सच, खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। क्या बात है। और आए दिन ही हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि प्यार का दावा करने वाले अपने ही कैसे अपनों का दर्द नहीं समझ पा रहे जी। और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दे रहे हैं। फिर वही पंक्तियां याद आती हैं जो बाबा जी भी अक्सर कहते रहे। अच्छा। अपने ही सुखसों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। और ये भी हमने देखा कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए चंद पैसों की खातिर इंसान ने इंसानियत का गला घोट दिया। बहुत दुख होता है इंसानियत का ये रूप देखकर। सच, इंसानियत को इस कदर नीचे गिरता हुआ देखकर। ऐसी ही किसी परिस्थिति के लिए बाबा जी ने ये कहा होगा, सांपों को बंद कर दिया पिटारे में सपेरे ने ये कहकर, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। वाकई काश कि इंसान समझ पाए। गुरु का समझाने का अपना एक तरीका होता है और जिसने भी अपनी जिंदगी में इस समझ को उतारा, उसका किरदार वास्तव में महक उठा। ऐसे ही कुछ किरदारों से सुनते हैं उनकी जुबानी बाबा जी की शिक्षाओं की कहानी। तो आइए जुड़ते हैं बहन कमलदीप कौर जी से, जो दिल्ली से हैं। Baba Hardev Singh Ji Maharaj. He's a philosophy, a way to live this life purposefully and meaningfully. He never preached, he always demonstrated what is to be done and how it is to be done. Whether it was about our spiritual role, our worldly duties, or how to coexist peacefully with fellow human beings. He touched every single aspect of human life. An ocean of wisdom. Babaji gave his 100% to each and every one whom he met. His kind and priceless words are like the light which have enlightened our souls and also will keep on guiding the path of others for ages to come. एक बार संगत में बाबाजी ने एक गाड़ी का उदाहरण दिया कि गाड़ी में जो आगे शीशा लगा होता है उससे हम देख पाते हैं पीछे की गाड़ियों को भी और उनके हिसाब से अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दिख रहा होता है कि पीछे से कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, गलत आ रही है, लेकिन ऐसा देखकर हम अपनी स्पीड तो नहीं बढ़ा देते या हम अपनी लेन तो नहीं चेंज कर लेते, बल्कि हम अपनी गाड़ी को और संभाल कर चलाते हैं ताकि हमारी गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, एक्सीडेंट ना हो जाए। इस उदाहरण की गहराई, इन वचनों की गहराई तब समझ में आई जब कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें लगा कि मैं तो गलत नहीं हूँ, गलती तो सामने वाले की है, तो फिर मैं क्यों झुक जाऊँ, मैं क्यों रुक जाऊँ, मैं भी क्यों ना उसी तरह से जवाब दे दूँ जिस तरह से बात मुझे कही गई है। लेकिन तभी बाबा जी के इन वचनों ने याद दिलाया
कि गलती अपनी ना भी हो तो भी हमें संभल कर रहना है। और ये बात याद आते ही जैसे मन को ठहराव मिला कि जाने देते हैं। गुरु ने समझाया है कि भले ही गलती मेरी नहीं, गलती सामने वाले की है, पर मुझे खुद को संभालना है। और वाकई ही तब एहसास हुआ कि कैसे गुरु की एक बात मानने से खुद को संभाल पाए, इस मन की शांति को संभाल पाए, अपनी पॉजिटिविटी को रिटेन कर पाए। ऐसे ही बाबा जी के हर एक वचन, हर एक आदेश में, हर एक उपदेश में इतनी ताकत है, इतनी समर्था है कि जीवन ही बदल सकता है। पर बात तब बनेगी जब वो केवल बातों में ना रहे और जीवन में उतर जाए। वो जो आपने बताया अब तो समझ जाऊं, वो जो आपने सिखाया अब तो मैं अपनाऊं। सब आपके ही हैं, आप हो सबके हर देव, मेरे दिल में बसते हो। ये महज लफ्ज़ों से नहीं, किरदार से बताऊं, किरदार से बताऊं। बाबा जी की शिक्षाओं का यही तो कमाल है, जिस भी जीवन में उतर जाए वो जीवन बाकमाल हो जाता है। यकीनन ये सिलसिला जारी रखते हुए रूबरू होते हैं आदरणीय सुशील सेठी जी से, जो दिल्ली से ही हैं। दान निरंकार जी, हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में एक बात कहते थे कि इट टेक्स ए कपल ऑफ ईयर्स फॉर ए चाइल्ड टू लर्न हाउ टू स्पीक, बट समटाइम्स इट टेक्स द एंटायर लाइफ टाइम टू लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक बट नॉट टू स्पीक। इस बात का अगर हम ध्यान से इसका विश्लेषण करें तो गुरु ने हमें ज्ञान तो दिया ही है, साथ में विवेक का भी इस्तेमाल करने के प्रति सचेत किया कि मैं जो कर रहा हूँ दिखने में वो चाहे कितना ही उत्तम काम क्यों ना लगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट, उसका एंड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, इसके प्रति भी मुझे संवेदनशील रहना होगा। दास को अपनी गलती एक याद आ रही है। बहुत वर्ष पुरानी बात है, सत्संग की समाप्ति के पश्चात लंगर की लाइन लगी थी। दास भी पंक्ति में बैठ गया और एक और महात्मा जो शायद अपने ध्यान में बैठे थे वो भी दास के साथ ही उस लाइन में बैठे थे लंगर के लिए। लंगर का वितरण शुरू हुआ और महात्मा शायद अपनी किसी सोच में, धुन में बिजी थे, इतनी विचारों में मस्त थे। उन्होंने चुपचाप अपना लंगर खाना शुरू कर दिया, 3-4 गिराई खा भी ली और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और मैंने उस समय एक गिराई तोड़कर उनको ऑफ़र की, जिसको हम कहते हैं भोग लगाने के लिए मैंने उनको ऑफ़र किया। तो अगर मैं साधारण निगाह से देखूं तो लगेगा कि ये देखो कितनी मैंने बड़ी बात की, मैंने भोग लगवाया। लेकिन अगर मैं गुरु की निगाह से देखूं तो मैंने गुरु की बात पे अमल नहीं किया, मैंने गुरु के भगत को शर्मसार कर दिया। मैंने उसको ऐसा इंडिकेट कर दिया कि भाई साहब आप तो देखो भोग लगवाना ही भूल गए, आप तो आके अपने ही खाने में मस्त हो गए। मैं देखो गुरु की बात का कितना बड़ा अमल करता हूँ, मैंने भोग लगवाया पहले। ऐसी सिखलाई जो मेरे गुरु के भगत का दिल तोड़ दे, उसको शर्मसार कर दे, ये मेरे गुरु की सिखलाई नहीं है। इसके प्रति मुझे सचेत रहना होगा कि मैं दरअसल भाव से जुड़ूं, गुरु की सिखलाई को उस भाव से, उस अनुरूप मैं उसको जीवन में आत्मसात कर पाऊं। लकीर का फ़कीर बनना मेरे मालिक ने मुझे नहीं सिखाया, इसके प्रति मुझे ध्यान देना होगा। 12-13 वर्ष पहले की बात है, ऐसे ही समागम ग्राउंडों में दिल्ली में समागम सेवा चल रही थी। शाम को हुजूर बाबा जी भी एक दिन वहाँ महापुरुषों को आशीर्वाद देने के लिए हाजिर हुए। नमस्कार की लाइन लग गई। एक महात्मा और उनकी छोटी सी बिटिया वो भी लाइन में लग गए। जब नमस्कार करने महाराज के चरणों में, बाबा जी के चरणों में पहुँचे, उनकी बारी आई तो वो महात्मा हंसी हंसी में बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी ये आपकी बिटिया है, ये मैं संडे को कहता हूँ कि संगत में चलो, और ये कहती है नहीं मुझे घूमने जाना है, मुझे घुमाने ले चलो, मार्केट ले चलो, पार्क ले चलो। तो आप इसको समझाइए कि संगत कितनी ज़रूरी है।
तो महाराज जी हंस दिए, हंसते हंसते कहने लगे कोई बात नहीं, बच्चे को कभी कभी घुमाने ले जाया करो। दास ये बात को जब देखा तो हैरान रह गया कि संगत की बात होते हुए भी गुरु ने उस छोटी सी बच्ची की बात को ऊपर रखा, अपनी बात को ऊपर नहीं रखा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज बच्ची बड़ी हो गई है, उस बच्ची को फिर से कभी कहना नहीं पड़ा कि संगत का क्या महत्व है। गुरु ने अपनी बात को छोटा रखते हुए अमल रूप में उस बच्चे के मन पे इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसको संगत से ऐसी लगन लगी, उसको फिर से कहना नहीं पड़ा। आज वो बच्चे बढ़ चढ़ कर संगत में सेवाओं में आगे होते हैं। तो इस तरह अपनी बात को कैसे गुरु ने खुद एग्जाम्पल सेट करके हमारे सामने लाया। तो कृपा करें ये अरदास सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में जो नफीज तोहफा मेरे मालिक ने मुझे सहज में सरलता से दे दिया है, कहीं जाने अनजाने इसकी बेकदरी ना हो जाए, हुक्म में रहना आ जाए, मर्यादा में जीना आ जाए, यही अरदास प्रार्थना। धन्यकार जी। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेतार। जिंदगी दे मालिका, जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेतार। जिंदगी दे मालिका। एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, एक श्वास भी कोई ऐसा ना आवे, जिस श्वास विच तेरी याद भुल जावे। तेरी याद है ता, तेरी याद है ता, जिंदगी भी है खुशहाल। तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेताब। जिंदगी दे मालिका। करा तेरी पूजा, तैनू रिझावा, तेरे नाल दाता मैं खुशियां मनावा। हर मोड़ उत्ते मेरी, हर मोड़ उत्ते मेरी, करी सहबा देख पाल। तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेता। जिंदगी दे मालिका। मान निमाना तेरी सार ना जाना, सेवा सिमरन सत्कार ना जाना। दूर हो के तैथों, दूर हो के तैथों, दो जग भी है मुहाल। तेरे बाजो जिंदगी बेसुरी बेता। मेघांश जी, जी आपको याद है बाबा जी की वो बात, हर हाल में खुश हूँ? जी, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। जी हाँ, और हमने इस बात पर तालियां भी खूब बजाई थी। लेकिन देखा जाए तो हर हाल में खुश रहना क्या इतना आसान है? लगता तो नहीं। हर हाल मतलब हर हाल, वही कि कैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, यानी कि सहजता। और ये तभी संभव है जब हम हालात को, अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर पाते हैं। जी कुसुम जी, अगर बात करें परिस्थितियों की, तो कोई भी परिस्थिति बुरी नहीं होती,
बशर्ते आप उसमें संभावनाएं तलाशने की कोशिश करें। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आधा गिलास भी पर्याप्त हो सकता है अगर मेरे मन में संतुष्टि और शुक्राने का भाव है तो। सच। 2 फकीरों की एक कहानी सुनाता हूँ जी। जो किसी गांव के बाहर झोपड़े में रहते थे। एक बार बहुत तेज तूफान आया और दोनों की झोपड़ियां आधी आधी हवा में उड़ गई। दोनों जब लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ियां टूट चुकी हैं। दोनों हैरान हुए। एक रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा कि अब वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। भगवान को कोसने लगा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारी भक्ति उपासना की? ये फल दिया तुमने मेरी भक्ति का। और वहीं दूसरा फकीर अपने आधे टूटे झोपड़े को देखकर शुक्राना करने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, आंधियों का क्या भरोसा, वो तो पूरी झोपड़ी को भी उड़ा ले जा सकती थी। जरूर तूने ही आधे को बचाया है। यह आधा ही काफी है, आधा ही बहुत है। उस रात दोनों अपने अपने आधे टूटे झोपड़े में लेटे तो एक रात भर दुखी रहा और जागता रहा, जबकि दूसरा सुख की नींद सोया। एक के मन में शिकायत थी तो दूसरे के मन में शुक्राना। परिस्थितियां दोनों की एक ही थी जी, लेकिन दोनों का नजरिया अलग था। एक के मन में एक्सेप्टेंस थी तो दूसरे के मन में विरोध, शिकायत। दरअसल प्रकृति के विरुद्ध जाना और हर बात पर शिकायत करते रहना ही कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है। एक बेल थी, बहुत खूबसूरत, हरे हरे पत्तों से लदी। उस पर खूबसूरत महकते फूल लगा करते थे। उत्साह इतना कि मानो आसमान छू लेना चाहती हो। पंछी आकर उसे गीत सुनाया करते थे और वो खुशी से झूमती रहती थी। एक दिन उधर से कोई गुजरा। उसने कहा, इतनी भी कुछ खासियत नहीं है तुम में जो तुम इतनी खुश हो रही हो। और बेल अपने अस्तित्व को लेकर नेगेटिविटी से भर गई। वो परमात्मा से बोली, अब मुझे कोई फूल नहीं खिलाना और ना ही आगे बढ़ना है। परमात्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर उसी दिन से बेल ऊपर उठ ना सकी, नीचे गिर गई। उसमें फूल नहीं आए, गांठें पड़ गई थी। अपना ऐसा रूप देखकर बेल रोने लगी। उसने परमात्मा को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? तो परमात्मा ने कहा, तुमने अपने होने का विरोध किया। तुम्हें मैंने जैसी बनाया था तुम उसके विपरीत होना चाहती हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। परमात्मा ने तो हमें प्रेम, करुणा, दया जैसे गुणों से सवार कर सजा कर भेजा जी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मूल स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बेचैनियां, परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। सोचकर देखें कि यदि प्रकृति अपने स्वभाव के विपरीत हो जाए तो हमारा क्या होगा? क्या जीवन संभव होगा? बिल्कुल नहीं। ये स्वभाव का बदलना ना प्रकृति के और ना ही इंसान के हित में है। इसलिए हम अपने इंसानियत के मूल स्वभाव को समझें और सबसे प्रेम करें, सबका भला करें। फिर देखो हमारी जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। जी मेघांस जी, और ऐसी ही कितनी जिंदगानियां बाबा हरदेव सिंह जी से जुड़कर सार्थक हो गईं। जी। हर जिंदगी में घुली हैं बाबा जी की रहमतों की कहानियां। आइए सुनते हैं साउथ अफ्रीका से जितिन भाटिया जी के अनुभव। वैसे तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी आंखों के सामने फ्रेश है, लेकिन मई का महीना जैसे ही शुरू होता है उस सारी की सारी मीठी मीठी मेमोरीज एक फ्लैशबैक की तरह दिमाग में, आंखों के सामने आ जाती है। ऐसी एक बात ध्यान आई कि 2011 में साउथ अफ्रीका में तब नई नई संगत शुरू हुई थी। कुछ ही महात्मा होते थे, 5-6 के करीब महात्मा अभी संगत में जुड़े थे। दास दिल्ली छुट्टियों पे गया दिसंबर में, और उसके बाद जब जनवरी में वापसी आना था
अभी हजूर के दर्शन नहीं हुए थे। मन में ये था कि हजूर के दर्शन हो जाए साउथ अफ्रीका वापस आने से पहले। उसी दौरान पता चला, फ्राइडे की टिकट थी और पता चला कि बाबा जी सैटरडे को वापस पहुंच रहे हैं। वो दुबई यूएई की ट्रिप पे गए हैं और संडे को ऐसा मागी का समागम था। सभी ने बोला, परिवार वालों ने बोला, आप रुक जाओ, 2 दिन टिकट चेंज करा लो, आगे पोस्टपोन करा लो, मंडे को चले जाना और गुरु के दर्शन करके जाना, ना जाने फिर उसके बाद कितने महीनों बाद दर्शन हो। दास ने भी सोचा बिल्कुल टिकट चेंज करा लेते हैं। अभी दास टिकट चेंज कराने का सोच ही रहा था तो साउथ अफ्रीका से महापुरुषों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि महापुरुषों आप जी आ रहे हो ना। दास ने बोला नहीं, ध्यान है कि दास मंडे को आए। तो बोलते नहीं महापुरुषों आपने आना है, क्योंकि संडे को हमने भी यहाँ साउथ अफ्रीका में सत्संग रखा है और ध्यान था कि कुछ बाहर से नए सज्जनों को भी बुलाना, तो आपने ज़रूर आना है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जब ये बात उन्होंने बोली, फ़ोन रखा, अब दास सोच में पड़ गया। एक साइड पे गुरु के दर्शन जो कई महीनों से हुए नहीं थे और अभी मौका था, और दूसरी साइड पे गुरु के गुरसिख, प्यारे प्यारे गुरसिख जो बुला रहे हैं कि महापुरुषों आप आओ साउथ अफ्रीका में या संगत करना है। तो दास सोच में पड़ गया। घर वालों ने बोला कि आप रुक जाओ, 2 दिन बाद चले जाना, लेकिन फिर ध्यान आया कि गुरु किस में खुश होगा। गुरु की खुशी तो इसके गुरसिखों को खुशी देने में ही है। तो यही फिर अरदास करी घर वालों को कि नहीं मुझे जाने दीजिए, वहाँ पर महापुरुष इंतज़ार कर रहे, ये गुरु का काम है और गुरु के प्यारे प्यारे गुरसिख इंतज़ार कर रहे, अभी जाना पड़ेगा। तो वो टिकट जैसे बुक थी, फ्राइडे को दास निकल गया। अभी जो हमारे फ़्लाइट है दिल्ली से जोहानिसबर्ग की, वो वाया दुबई जाती है। अब दास फ्लाइट में बैठ गया, दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट ली। अब रास्ते में दास सोच रहा है फ़्लाइट में बैठे बैठे, सच्चा बादशाह तेरे दर्शन नहीं हो पाए, अब पता नहीं कितने महीनों बाद हो गए। मन में ये चल रहा है जैसे एक छोटी सी उदासी सी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी महापुरुषों का वहाँ पर सेवा हो पाएगी, सत्संग कर पाएंगे। हमारी फ़्लाइट जैसी दुबई में लैंड करी, अब जो दुबई गए हैं वो सब जानते हैं कि दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, एक टाइम पे हज़ारों लोग होते हैं, सैकड़ों में वहाँ से फ़्लाइट्स चलती है। तो जैसी दास वहाँ दुबई के एयरपोर्ट पे लैंड किया और वहाँ चेंज ओवर था, दूसरी फ़्लाइट लेनी थी, तो जैसी टर्मिनल पे दास एस्केलेटर से अभी उतर ही रहा है तो क्या देखता है सामने, दुबई एयरपोर्ट पे एस्केलेटर से उतरा, सामने देखा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता जी। दास ने एकदम से बाबा जी की तरफ देख कर बोला, बाबा जी आप? अब बाबा जी ने जैसी दास की तरफ देखा, बोलते कितने जोहानिसबर्ग जानदा पे आए? मैं हाँ जी बाबा जी। दास जोहानिसबर्ग जा रहा था। दास ने उसी वक्त दंडवत प्रणाम करी बाबा जी को, माता जी को, और उठा और बोला, बाबा जी पिछले 3 दिन से दास बड़ा कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रही थी, सारे कह रहे थे रुक जाओ, बाबा जी के दर्शन करके जाना, और उधर से महात्माओं के फ़ोन आ रहे थे। अभी दास ये बात कही रहा था, अभी पूरी बात कही भी नहीं। बाबा जी ने उसी वक्त दास की पीठ पे हाथ रखते हुए थपथपाते हुए कहा, कोई गल नहीं, हम दोनों ही कम हो गए तेरे। साथ संगत उसी वक्त सच में गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया जो मन में चाह थी, गुरु के दर्शन भी हो गए और फिर साउथ अफ्रीका में जाकर संगत भी हुई। और साथ संगत जो दास सोच रहा था कि एक पल के शायद सत्संग के लिए रुकता, संडे के 1 मिनट दर्शन होते, कुछ सेकंड्स के लिए लाइन में लगकर दर्शन होते। जब दास वहाँ एयरपोर्ट में रुका तो 45 मिनट्स तक सिर्फ बाबा जी, दास और माता जी, 45 मिनट्स तक बात होती रही। और एक एक गुरसिख के बारे में बाबा जी ने पूछा, साउथ अफ्रीका में कहाँ संगत होती है, कैसे होती है, कौन कौन महात्मा है, कैसे जुड़े हैं, और कौन से नए सज्जन आ रहे। एक एक महात्मा को इतना उन्होंने प्यार दिया, एक एक महात्मा को आशीष दिए। वो बात आज भी बिल्कुल फ्रेश मेमोरी में आती है, कैसे सदगुरु सुनते थे। आज उस वक्त देख भी लिया कि हम कहते हैं कि हम गुरु की तरफ 1 कदम बढ़ाए तो गुरु हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। ये सिर्फ सुना ही था और ये दास ने एक्सपीरियंस भी किया। जब भी सच्चे दिल से गुरु को पुकारा, किसी भी गुरसिख ने, सतगुरु को वही पाया। सतगुरु ने आज हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया है, कृपा करो इस सुंदर ज्ञान के साथ जुड़ पाए। आज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में प्रकट है। कृपा करो आज भी जो सतगुरु चाह रहा है वैसा हम अपने आप जीवन को बना सके, यही अरदास है।
और इसी तरह एक और अनुभव सुनते हैं नेहा अरोड़ा जी से, जो फरीदाबाद से हैं। हरदेव, ये नाम है प्यार के उन 36 सालों के सफ़र का, जिसमें जो भी मिला उनका होता गया। बाबा जी ने अपने हर एक गुरसिक के जीवन पर एक ऐसा ब्यूटीफुल इम्प्रिंट छोड़ा है जो हमेशा महकता रहेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आप निरंकारी जगत के किसी भी अंग से पूछ लें, वो यही कहेगा, बाबा जी वो तो मेरे ही थे, मुझसे थोड़ा स्पेशल अटैचमेंट था। कई बार तो ये टॉपिक हमारी फैमिली डिबेट का मुद्दा भी बना और अल्टीमेटली हर बार बिना कंक्लूजन के ही इसे विराम देना पड़ा, क्योंकि ये तो सभी के थे। बाबा जी को दासी ने कई बार एक आईने सा भी पाया। कई बार जब नमस्कार की लाइंस में दासी को सेवा करने का अवसर मिला, तो एक पल में बाबा जी को किसी स्टूडेंट के टॉप करने की खुशी में खूब खुश होते देखा, तो वहीं दूसरे ही पल किसी माँ के गम में जिनका बेटा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, गंभीर हो आशीर्वाद देते देखा। तो जैसे जैसे भाव हम लेकर जाते, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी उनमें हमारे साथ पार्टनर बन जाते। Words can never be enough in expressing what Babaji meant to all of us. इनके वचन, इनकी नज़र, इनका वो प्यार से अच्छा कहना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाता था। जब 2011 में दासी के फादर ने अपनी शारीरिक रूप से यात्रा संपन्न की, तो लगा अब क्या, सामने सिर्फ एक ब्लैक होल नज़र आया, क्योंकि दासी वॉज अ कंप्लीट डैडीज़ गर्ल। बेटियों का पिता से एक अनोखा ही रिश्ता होता है। इस लॉस के बाद जब थर्ड डे बाबाजी के पास गए, तो बाबाजी ने बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा कि घबराना नहीं है। बस पता नहीं उनके इन वर्ड्स से इतनी अनोखी ताकत मिली कि उसके बाद तो दासी, जिसको अदरवाइज़ लगा था कि ये पेन कभी कम नहीं होगा, वही इनकी कृपा से बाकी परिवारजनों को संभालने लगी। तो ऐसे थे सद्गुरु हरदेव, जिस कण को छुआ उसे
वचनों में फरमाया कि जीवन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के लिए जिया जाए, और दूसरों के लिए वही जी सकता है जिसके दिल में सभी के लिए प्यार हो, जिसके लिए कोई दूसरा हो ही ना, सभी अपने हो। बिल्कुल। और ऐसे ही प्यार भरे दिल की दुआएं कबूल भी होती हैं। सच। मुझे अक्सर याद आता है, एक बार कहीं घूमने गई थी मैं, तो मैंने वहां देखा एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि तो नहीं रहे, क्योंकि कहा जाता है कि वो सतयुग के समय के ऋषि थे, लेकिन उनका आश्रम आज भी है, एक गुफा जैसी जगह पर। जी। मैं उस जगह को बाहर से ही देखकर वापस मुड़ने लगी कि एक बुजुर्ग सज्जन ने आवाज लगाई। वो बोले, बिटिया यहाँ से ऐसे मत जाओ, कुछ मांग लो। यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर मांगो वो मिल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? तो उन्होंने कहा कि ये जगह ऐसे ऋषि से जुड़ी हुई है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की तपस्या का फल एक राजा को दे दिया था। मैंने ध्यान से देखा, वहां पर लिखा हुआ था, सभी जीवों से प्रेम करो, सभी में परमात्मा निवास करता है। मैं सोचने लगी कि जो सभी में परमात्मा को देखकर सभी से प्रेम करता है और जो अपना सब कुछ दान करने का बेगर्ज भाव रखता है, ऐसा ही इंसान किसी के लिए दुआ कर सकता है और उसकी दुआएं ईश्वर अल्लाह परमात्मा तक जरूर पहुंचती होंगी। यहाँ तक कि दुनिया से जाने के बाद भी उसका दिया हुआ वचन, उसका दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाता। मुझे याद आया कि बाबा जी भी तो यही करते रहे ताउम्र, सभी को समर्पण भाव से प्रेम करते रहे, तभी तो दिलों को रूपांतरित कर पाए। सैकड़ों साल पहले गुरु साहिबानों ने भी फरमाया, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। आज हम सभी के भले की प्रार्थना की बात कर रहे हैं, तो प्रार्थना तभी कबूल होगी जब हमारे दिल में सभी के लिए प्रेम होगा, दूसरों की पीड़ा का दर्द समाहित होगा। जब तक दूसरों की पीड़ा का दर्द दिल में नहीं उठता, तब तक दुआ भी कबूल नहीं होती। जहां प्रेम है वहीं दुआ है। सच। बाबा जी ने कहा, भक्ति दिलों का सौदा है, दिमाग का नहीं। प्रेम भी दिल में ही उपजता है और एक प्यार भरा दिल ही दूसरों की पीड़ा महसूस कर सकता है, वही प्रार्थना भी कर सकता है। कहा भी गया है कि वैष्णव जन तो तेनी कहिए, जे पीर पराई जाने रे। दूसरों के दर्द में जो आज तक रोया नहीं, दूसरों के दर्द में जो आज तक रोया नहीं, प्यार का उसने समझ लो बीज ही बोया नहीं, ऐसे वीराने दिलों को, ऐसे वीराने दिलों को नाता पर दो प्यार से। वंदना है, याचना है, प्रार्थना दातार से, प्रार्थना दातार से, प्रार्थना दातार से। प्यार की हो बस्तियाँ, हो प्यार की हो बस्तियाँ, नफरत मिटे संसार से। वंदना है, याचना है, प्रार्थना दातार से, प्रार्थना दातार से। मेघान जी, जी कुसुम जी। कुछ दिनों पहले, बहुत दिनों के बाद रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला।
बहुत धूप थी। रास्ते में देखा कि इतनी तपती जलती गर्मी में पीले पीले खूबसूरत फूलों से लदा हुआ अमलतास का पेड़ बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक भी पत्ता नहीं था, बस फूल ही फूल। मैं सोचने लगी, अगर एक भी फूल डाली से टूटा तो इतनी तीखी धूप शायद 1 मिनट भी सह नहीं पाएगा। लेकिन सारे के सारे फूल जो पेड़ से डाली से जुड़े हुए थे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें जड़ों से ऊर्जा मिल रही थी। और जब तक जड़ों से जुड़े हुए हैं, डाली से जुड़े हुए हैं, ऊर्जा मिलती रहेगी। धूप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन जैसे ही डाली से टूटे कि सूख जाते हैं। जड़ें जो दिखाई नहीं दे रही हैं, दरअसल वही सबसे शक्तिशाली हैं। पेड़ों को संभाले हुए हैं, फूलों को संभाले हुए हैं, है ना? जी। हमारी जड़ ये निरंकार प्रभु है, अदृश्य लेकिन सुप्रीम पावर। इसी से जुड़े रहना है, हर पल हर घड़ी, बेवजह बेमतलब, हर सांस। यही हमारी ऊर्जा है और इसी से हमें खिले रहने की ताकत मिलती है। और मिलेगी भी। जी बिल्कुल। बचपन में मेरी दादी अक्सर एक भजन सुनाया करती थी, जो आजकल के हालात पर मुझे याद आता है। अच्छा। जी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। क्या बात, बहुत सुंदर। और फिर कुसुम जी, हमारे साथ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। उनकी शिक्षाएं हैं। इनकी उंगली थामे चलेंगे तो मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाएगा। यकीनन गुजर जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपको छोड़े जाते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वचनों के साथ। तो दीजिए इजाजत कुसुम और मेघांश को। नमस्कार, धन निरंकार। हमेशा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही चाहा कि हम स्वयं जहाँ अपने किरदार पे फोकस करें, अपने आप को निखारें, वहाँ अगर किसी दूसरे व्यक्ति की खामी दिख रही है तो कैसे वहाँ आंखें बंद करें, कैसे उसके प्रति टॉलरेट करते हुए उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब एक्सेप्ट करेंगे तभी उससे प्यार करेंगे। परमात्मा का अंश जहाँ हम हैं वहाँ वो सामने वाला व्यक्ति भी। तो हमेशा एक रिश्तों को, जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, चाहे वो एक फैमिली यूनिट में हों हम या फिर एक समाज में, तो कैसे हर एक का जहाँ सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, कैसे वो प्यार ही प्यार हर एक से, एक हर एक में इस तरह हर एक को देखना कि उस व्यक्ति से अच्छा इंसान कोई है नहीं। जब अपने अंदर वो निम्रता आ जाएगी तो कैसे फिर हम सिर्फ अपने आप में ही एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, बल्कि उससे बढ़कर एक हमारी वजह से ये समाज में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो दातार कृपा करे कि ऐसे अनेकों गुण जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सिखाए, उनको हम अपनाते चले जाएं।